कहते हैं घर दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है जिम्मेदारी से। और आज की कहानी एक ऐसी बहू की है जिसके थोड़े से आलस ने पूरे घर का सुकून बदल दिया। सुबह के 6 बजे थे। सास रसोई में पानी भर रही थी और बहू रिया अभी गहरी नींद में थी। रिया, उफ, इतनी सुबह कौन उठता है, थोड़ी देर और सोने दो। सास, बिटिया जरा रसोई में मदद कर देती तो अच्छा लगता। रिया, माँ जी अभी मूड नहीं है, आप कर लीजिए, मैं बाद में कर लूंगी। दिन गुजरते गए पर रिया की आदतें नहीं बदलीं। सास सुबह से रात तक काम करती और रिया या तो मोबाइल में लगी रहती या बस आराम करती रहती। औरत के लिए सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब मेहनत उसकी हो और आराम किसी और का। एक शाम पति ऑफिस से लौटे, खाना नहीं बना था। वह नाराज हो गए। पति, माँ आप सब काम अकेले क्यों कर रही हैं? अब घर में बहू भी है। सास, बेटा मैंने तो कहा था, पर वो बोलती है बाद में करूंगी। पति, रिया घर सिर्फ मेरी माँ का नहीं तुम्हारा भी है, जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, बस बोलने से नहीं होती। रिया मैं कल से करूंगी। लेकिन वो कल कभी नहीं आया। फिर एक दिन ज्यादा काम और कम आराम की वजह से सास अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर आया, जांच की। डॉक्टर, इनका शरीर बहुत थक गया है, इन्हें तुरंत आराम चाहिए वरना हालत और बिगड़ जाएगी। रिया के होश उड़ गए। रिया, ये सब मेरी वजह से हुआ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे आलस से किसी को दर्द होगा। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। उस रात रिया बहुत रोई। पहली बार उसे एहसास हुआ जिम्मेदारी टालने से घर टूटता है। अगले दिन रिया सबसे पहले उठी, रसोई साफ की, नाश्ता बनाया और सास के पैरों में बैठी। रिया, माँ जी आज से आप आराम करेंगी, घर का हर काम मैं करूंगी। मैंने गलती की है लेकिन अब सब ठीक करूंगी। सास, यही 100 तो हम चाहते हैं बिटिया, समझदारी और अपनापन। धीरे धीरे रिया बदल गई। सुबह जल्दी उठना, खाना बनाना, सफाई सब जिम्मेदारी से करने लगी। घर में खुशियां वापस लौट आईं। पति, रिया आज घर सच में घर जैसा लग रहा है। रिया, घर मिलकर बनता है, अकेले नहीं। इस कहानी का संदेश सरल है। असली खूबसूरती चेहरे में नहीं होती, असली खूबसूरती जिम्मेदारी निभाने में होती है। अगर बहू समझदार हो तो घर हमेशा खुशहाल रहता है।